नमस्कार दोस्तों, टीचरसिन में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने सुन लिया होगा बहुत सारे न्यूज एजेंसी के माध्यम से कि पीएचडी जो मैंडेटरी था असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में, अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी ये पीएचडी जरूरत नहीं है। कब तक? न टिल 2023 तक। इसका मतलब हमारे पास अभी भी 2 साल का समय है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं। जिन्होंने नेट क्लियर किया है या जिन्होंने नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है 2023 तक। तो चलिए हम इसका जो नोटिफिकेशन है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इसका लेटेस्ट नोटिस के बारे में। तो हम रीड मोर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन पेज। यहाँ आपको सारे के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ देखिए पूरा ऊपर मेंशन किया गया है 12/10/2021 को ये नोटिफिकेशन आया है कि यूजीसी लेटर रिगार्डिंग द पीएचडी एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ देखिए ऊपर मेंशन किया गया है एक यूजीसी लेटर। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है इसका यूजीसी लेटर। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? द पीएचडी एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ डेट रिगार्डिंग। ये जो था आप सबको पता होगा कि हमारा जो जुलाई 1 2021 से पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। तो यहां देखिए नंबर 2 में सेकंड पैराग्राफ में यहां मेंशन किया गया है द यूजीसी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ applicability of PhD as mandatory qualification for direct recruitment of assistant professor from 1/7/2021 से लेकर 1/7/2023 तक। ठीक है, ये जो 2 साल है 2021 से लेकर 2023 तक, ये अभी मैंडेटरी नहीं होगा। 1/7/2023 से फिर से ये लागू हो जाएगा कि पीएचडी मैंडेटरी है। तो यहां अभी हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी नेट क्लियर किया है, ठीक है, या सेट क्लियर किया है या स्लेट क्लियर किया है, जो भी मीन्स मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, मैं उनको बोलूंगा कि आप जितना ज्यादा होगा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। आप मत देखिए कि ये हमारे मीन्स सपोज मैं मान लो कि बिहार से हूँ या यूपी से हूँ, सिर्फ यूपी में ही देखूंगा कि यदि कहीं जॉब निकला है तो मैं अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है, पूरा इंडिया में कहीं भी जॉब निकल रहा है आप डालते रहिए। क्योंकि हम जो भी ये सब कर रहे हैं सिर्फ जॉब के लिए ही कर रहे हैं। तो इससे पहले हमें यदि जॉब मिल जाए तो ये अच्छा होगा। ठीक, आप कहीं से भी इंडिया में से ये वैकेंसी निकल रहा है, आप इसको डालते रहिए। हाँ, इसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होगा, परंतु अपॉर्चुनिटी भी आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो आपको यदि कहीं से भी हो जाता है तो आप डालते रहिए। यदि जॉब हो गया तो अच्छा है, बाद में आप इसको पीएचडी भी वहां कर सकते हो। हम 2 चीज के लिए मीन्स नेट सेट स्लेट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द जॉब के लिए, सेकंड वन इज द पीएचडी के लिए। यदि आपका कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपका यदि जॉब भी हो जाता है तो आप वहां पीएचडी भी कर सकते हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, और यदि पीएचडी भी हो जाता है तो अच्छा है। परंतु आप पूरा इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकल रहा है आप उसको डालते रहिए। इससे एक फायदा क्या होगा कि आपका एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि दूसरे स्टेट पे जाकर पढ़ाने के लिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में अच्छा भी ना लगे, परंतु आपके पास एक्सपीरियंस होगा। बाद में जब आपके स्टेट में कुछ वैकेंसी निकलेगा या आपके नजदीक में कुछ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में वैकेंसी निकलेगा, तब आप वहां फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हाँ कि नहीं। और उसके साथ साथ आपका जो नजदीक वाला जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो देखेगा कि नहीं ये जो लड़का है, ये जो स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी यहाँ पढ़ा रहा है 1-2 साल से, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और शायद कुछ पैसा भी ज्यादा खर्च हो सकता है, क्योंकि आजकल का जो एडमिशन के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए 1000-2000 रुपया वो ज्यादा मांगते हैं। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप अप्लाई करते रहिए। जितना ज्यादा आपके पास आएगा नोटिफिकेशन आप इसमें डालते रहिए, कहीं भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, मुझे ये लगता है।
ठीक है, आप ऐसा मत देखिए कि मुझे वहाँ जाना है नहीं जाना है, परंतु आप एक कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा और वही जहाँ मिल जाएगा आपको आज असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब, वही आप पीएचडी कर लीजिए 2-3 साल के लिए। उसके बाद कहीं भी वैकेंसी निकलेगा आप चेंज कर लेना आपका नज़दीक वाला यूनिवर्सिटी को, या आपका स्टेट में यदि किसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ये मुझे लगता है। यदि ऐसा नहीं है, यदि पीएचडी आप भी करना चाहते हो तो आप कहीं भी कर सकते हो पूरा इंडिया में। ये आपको एक अच्छा एक्सपोजर देगा। अब बाहर मीन्स स्टेट में जाओगे, वहाँ का जो कल्चर है उसके साथ जब मिक्सअप होगे तो आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, ये सारे के सारे चीज़। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा होगा, मगर हाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जिन्होंने भी अभी तक यूजीसी नेट क्लियर नहीं किया है या सेट क्लियर नहीं किया है, आप भी क्लियर कीजिए। ये 2 साल आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्लियर करने के बाद आप भी चाहो तो कहीं भी मीन्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम जो एक्सटेंड हुआ है यूजीसी नेट का, और इसके बाद भी जो भी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा, आप पूरा ज़बरदस्त करके लगिए, पूरा मीन्स इसको क्लियर कीजिए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी आपके लिए है पूरा 2 साल के लिए। तो आप ये 2 साल को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, तो ये था इसका नोटिफिकेशन। आप यदि चाहोगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका जो लिंक दे दूंगा, तो आप इसको एक बार देखिए, ठीक है। और आपका जो मर्जी आप वहाँ कर सकते हो, 2 साल के लिए आपके हाथ में पूरा है। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।